देखिए, आज दिन में ही एक मामला दीघा थाना को जानकारी प्राप्त हुई है कि एक बच्चा जो 10th पास आउट हो चुका है यहाँ से, उसको संत माइकल गेट के पास से ही स्कॉर्पियो में कहीं किसी अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाया गया और वह व्यक्ति जिनको अज्ञात के रूप में जो ले जाया गया है वो बलपूर्वक ले जाया गया। लेकिन जैसी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत भर में चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया। नाकाबंदी करने के बाद हर जगह वाहन चेकिंग वगैरह जो करना होता है हम लोगों को प्रारंभ कर दिया। बेहतर अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हुई है कि जो बच्चा जिनकी किडनैप होने की बात पाई गई थी वो हम लोगों को अटल पथ पर कहीं पर मिले, जो कि गाड़ी से जा रहे थे। बच्चे को हम लोग डिटेन किया। डिटेन करने के बाद डिटेन करने की मिस्सी हुआ कि बच्चे को हम लोग जब लाया कुछ तरीके से तो उनसे पूछताछ करने क्रम में उनके गार्जियन भी उपस्थित रहे। उपस्थित होने के क्रम में उन्होंने, चूँकि बच्चा नाबालिग है, अभी उनकी उम्र 17 वर्ष है, तो उनके गार्जियन ने जो बताया हमको, तो बताया कि सर हमको जानकारी उनके दोस्त के माध्यम से हुई थी कि हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक पूर्ववर्ती छात्र का, जो संत माइकल का स्टूडेंट रह चुका है, उसे जूनियर स्टूडेंटों के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। आपको बता दें कि दीघा थाना क्षेत्र के संत माइकल स्कूल में जब वह सर्टिफिकेट लेने जाता है, 10वीं का सर्टिफिकेट लेने जाता है, तो जो पूर्ववर्ती छात्र होते हैं उसे किडनैप कर लिया जाता है। और किडनैपिंग किसके द्वारा की जाती है? उस संत माइकल के ही जो 10वीं के स्टूडेंट है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसी गाड़ी से वो स्टूडेंट का किडनैपिंग किया जाता है और किडनैपिंग करने के पश्चात उस युवक को पूरी तरीके से उन लड़कों के द्वारा मारा पीटा जाता है। हालांकि उसके परिजन तुरंत आते हैं और थाने में मामले को दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज होने के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस की दबिश के कारण इसी गाड़ी से संत माइकल के गेट पर उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है और जो दूसरे जो युवक होते हैं, बच्चे होते हैं, उस गाड़ी को, स्कॉर्पियो गाड़ी को, जो कि VIP नंबर गाड़ी है, इस गाड़ी को वहीं पर छोड़ करके भाग जाया करते हैं। हरित युवक था वह सकुशल बरामद कर लिया गया है, जिसके पश्चात वह थाने में उसकी पूरी तरीके से अब उनसे, जो अपहरित युवक थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं विधि व्यवस्था ASP कृष्ण मुरारी प्रसाद। पहले जरा आप यह देखें। देखिए, आज दिन में ही एक मामला दीघा थाना को जानकारी प्राप्त हुई है कि एक बच्चा जो 10th पास आउट हो चुका है यहाँ से, उसको संत माइकल गेट के पास से ही स्कॉर्पियो में कहीं किसी अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाया गया और वह व्यक्ति जिनको अज्ञात के रूप में जो ले जाया गया है वो बलपूर्वक ले जाया गया। ये काफ़ी सनसनीखेज मामला हुआ है और तुरंत पुलिस को जैसी जानकारी मिलती है, हालांकि ये पहले जानकारी 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी, लेकिन जैसी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत भर में चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया। नाकाबंदी करने के बाद हर जगह वाहन चेकिंग वगैरह जो करना होता है हम लोगों को प्रारंभ कर दिया। लेकिन अग्रतर अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हुई है कि जो बच्चा जिनकी किडनैप होने की बात पाई गई थी वो हम लोगों को अटल पथ पर कहीं पर मिले, जो कि गाड़ी से जा रहे थे ऑटो से। तो बच्चे को हम लोग डिटेन किया। डिटेन करने के बाद डिटेन करने की मिस्सी हुआ कि बच्चे को हम लोग जब लाया कुछ तरीके से, तो उनसे पूछताछ करने क्रम में उनके गार्जियन भी उपस्थित रहे। उपस्थित होने के क्रम में उन्होंने, चूँकि बच्चा नाबालिग है, अभी उनकी उम्र 17 वर्ष है, तो उनके गार्जियन ने जो बताया हमको, तो बताया कि सर हमको जानकारी उनके दोस्त के माध्यम से हुई थी कि हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। तो उसके बाद बच्चे बताते हैं कि इनका 10th क्लास का बच्चा, मतलब इनसे 1 वर्ष का जूनियर, एक क्लास जूनियर के बच्चे के साथ में कुछ झगड़ा झंझट हुई थी, स्कूल में झगड़ा झंझट हुई थी, इसमें गाली गलौज होने के बाद अभी तक बताया। हालांकि हम लोग को इस पर अनुसंधान अभी करनी होगी। अनुसंधान क्रम में बात आगे बता पाएंगे कि झगड़ा झंझट किस कारण से हुए थे। तो 10th क्लास के बच्चे के साथ में इनकी झगड़ा झंझट हुई थी, उसमें गाली गलौज वगैरह हुई थी। आज ये लड़का जो 10th पास आउट हो चुके हैं, आज ये लड़का अपना मार्कशीट और माइग्रेशन लेने के लिए आए थे। इसी क्रम में उसने देख लिया इनको, यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने अपने समर्थक के कुछ लोगों को बुलाया और उनको ले जा करके मारपीट करने की बातें आई है। हालांकि इस मामले में अभी तक इनके जो व्यक्ति हैं, लड़का जो अपहरित हुए थे सो कॉल्ड, उनके पिताजी उपस्थित हैं। इन्होंने कोई आवेदन अभी तक नहीं दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि लेकिन चूंकि मामला ये सनसनीखेज हो चुकी थी, तो हम लोगों ने इनको बरामदगी करने के बाद आगे की प्रोसीडिंग्स जो होती है उसको हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करेगी कि झगड़ा कारण क्या हुई थी। कितने लोग
अभी कोई हिरासत में नहीं है, सिर्फ लड़का जो है इनकी बरामदगी है। चूंकि मैंने बताया ही था कि इनको संत माइकल के पास इनको छोड़ दिया था ले जाकर के, तो जब छोड़ दिया था तो फिर हिरासत में रहने का मतलब नहीं है। स्कॉर्पियो से होने के बाद इनके दोस्त के का जो है, इनके दोस्त के जो परिजन है उनके हैं। अब ये स्पष्ट हो पाई है कि इन लोगों के आपस में जो स्टूडेंट के बीच में झगड़ा है, कहीं कहीं इसी को लेकर के है। स्कूल प्रशासन से भी इस संबंध में लोग पूछताछ करेंगे निश्चित रूप से कि आपस में डिसिप्लिन का क्या बात है। जब स्कूल के कैंपस के अंदर में इस तरह झगड़ा चल रहे हैं तो गार्जियन को जानकारी दी जाती है। अगर जानकारी दी जाए तो इस तरह से मामले क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि बाहर में भी इसके असर दिखने को मिलते हैं। कहीं कहीं इससे स्कूल की प्रशासन की जो डिसिप्लिन का है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। मैंने आपको तो स्पष्ट कहा ही है कि ये घर स्कूल के अंदर में ही आपस में झगड़ा है, पहले का झगड़ा है। बच्चे भी यही बता रहे हैं हमको कि अभी जो 10th क्लास में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और एक पास आउट बच्चे हैं, इनके बीच में जो पहले भी 10th क्लास में जो पढ़ रहे थे, जिसका मतलब उसमें 9th में रहा होगा, तो आपस में झगड़ा हुए थे और आज तक वो झगड़ा बनी हुई है। और उसकी नतीजा यह पहुंची कि आज मार्कशीट लेने के लिए आए हैं तो फिर लोगों ने घेर करके इनको अपने लोगों को बुलवा करके इनको फिर हाँ, हालांकि अभी तक कोई मामला अभी तक प्रतिवेदित नहीं हुई। हम लोग को पहले आगे देख लेते हैं गाड़ी को पुलिस बरामद, किस गाड़ी को बरामद अभी आगे देख लेते हैं। तो कैमरा भी है इसके लिए, नहीं कोई हथियार का यूज नहीं है। हम लोग इसका देख लेते हैं कैमरा, थोरोली कैमरा हम लोग चेक करेंगे कि किसकी भूमिका किस रूप में। हालांकि बच्चे भी सब कुछ सही से बता नहीं रहे हैं। बच्चे से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि किस कारण से झगड़ा झंझट से चुप हो जा रहे हैं। ये लोग कहीं लोग आपस से इंटरनल संभव है, क्योंकि नाबालिग बच्चे हैं, लोग आपस में कुछ बातें रही होगी। इनसे सख्त भी हम लोग नहीं हो सकते हैं, प्यार से ही इनके परिवार वगैरह यदि कुछ पूछते हैं इससे हम लोग देते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी जो अनुसंधान जो होती है, जिसमें कि आपके कैमरा, बाकी वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ टीचर, उनसे पूछताछ करके हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। तो आपने देखा कि विधि व्यवस्था एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि जो स्कूल के बच्चे थे, जो जूनियर बच्चे थे, उन्हीं के द्वारा पूर्ववर्ती जो छात्र थे 10वीं के, वो सर्टिफिकेट लेने गए थे और सर्टिफिकेट लेने के दौरान ही उसकी किडनैपिंग कर ली जाती है। जबरन इस गाड़ी में बैठाया जाता है, घुमाया जाता है और उसे, हालांकि आपको बता दें कि जो स्टूडेंट थे जिन्हें दूसरे बच्चों के द्वारा जबरन इस गाड़ी में बैठा करके एक फ्लैट में ले जाया जाता है और काफ़ी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, जिसके पश्चात पुलिस के दबिश के कारण उस लड़के को स्कूल के बाहर ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि छोड़ने के पश्चात अब इस मामले को अब पूरी तरीके से पटना पुलिस अब जांच में जुट गई है। यह मामला आपको बता दें कि पूर्व में विवाद हुआ था और विवाद के चलते ही यह जो स्टूडेंट थे उनकी अपहरण की गई थी। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।